बताइए, ये कांग्रेस के साथ अगर आप रहेंगे तो आपको लगता है राम की कृपा आ जाएगी या मुश्किल है? हम देश के साथ रहेंगे और राम की कृपा होगी। अच्छा एक सेकंड। अच्छा एक बात बताइए, ये आप देवानंद जो आज बने हुए हैं, एक लालू जी कब बनेंगे? हमारे नाम में आनंद है और देवानंद साहब इस देश के बहुत खूबसूरत शख्सियत रहे हैं। तो हम मुंबई से आते हैं। देखिए गाना अब राजकोट भाटी की डिमांड है, गाएं आप। जॉनी मेरा नाम है और चोरी मेरा काम है। मैं वोट नहीं चुराता हूं, मैं दिल चुराता हूं। और सुन लीजिए, अगर विपक्ष को मजबूत होना है तो वही गाना गाना पड़ेगा कि पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, एक बार हमारी सरकार बनवा दे और हमें जो विपक्ष का रोज रोना पड़ रहा है उससे मुक्ति दिला। ओके, पर कैसे? देखिए विपक्ष का रोना से कैसे मुक्ति मिलेगी? अब आपको दिखाते हैं कुछ लेटेस्ट वायरल मोमेंट्स जो आज सोशल मीडिया में अभी फैले हुए हैं और काफी वायरल हो रहे हैं और सब इसको शेयर कर रहे हैं। उस फिल्म का नाम है आशुतोष जी धुरंधर। अब ये आरफा खानम आ रही हैं, ये लोग कह रहे हैं गोरी है, इसको बैन करो। ऋतिक रोशन ने कहा इसमें पॉलिटिक्स एसोसिएटेड है। इसमें क्या पॉलिटिक्स एसोसिएटेड है भाई? अभी एक मशहूर फिल्म क्रिटिक है अनुपमा चोपड़ा, उन्होंने एक उस पे कुछ क्रिटिकल तरीके से डाला। ठीक, उनकी इतनी ट्रोलिंग हुई कि उनको वो टेक डाउन करना पड़ा। अनुपमा चोपड़ा 5 स्टार टू पठान, 4.5 स्टार टू कलंक, 4.5 स्टार टू वीरे दी वेडिंग। दे अपने हस्बैंड की फिल्म को 10 स्टार दे, मुझे कोई समस्या नहीं। 1 स्टार टू कश्मीर फाइल और 1.5 स्टार टू धुरंधर। अनुपमा जी ने एक रिव्यू लिखा, फिर उनको पता चला कि भाई फिल्म तो उसने बनाई है जहां पे अगर मैं ज्यादा बोलूंगी तो मेरे पर कमर्शियल प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन्होंने रिव्यू हटाया। एक गिल्ड से एक स्टेटमेंट दिलवाया जिसमें वो खुद ही ऑफिस बेरर है। मतलब उनका क्रिटिसिज्म और मेरा क्रिटिसिज्म ट्रोलिंग। मतलब मेरा कुत्ता और आपका कुत्ता टॉमी। कबीर खान आपको याद होगा, जिसने फैंटम और बजरंगी भाईजान और ये सब पिक्चर बनाई। सैफ अली खान भी उसके बगल में बैठा हुआ था। मैं आपसे वही सवाल पूछ रहा हूँ, तो आपके जहन में टेररिस्ट इज इक्वल टू पाकिस्तान या पाकिस्तान में और भी बाशिंदे रहते हैं? नहीं, मेरा कहने का मतलब आप हैं कहाँ? इसमें पाकिस्तान की ही बात हुई है, तो सैफ हमेशा पाकिस्तान पे फिल्में कर रहे हैं, तो इनके रिलेटिव्स का क्या रिएक्शन होता है, मैं ये जानना चाह रही हूँ। No, I'm telling you, any of my relatives, he said that he doesn't like films that are bashing Pakistan, you know. And I don't think any of us like films that are bashing Pakistan. Well, Saif Ali Khan, we don't know about you. I definitely like films that bash the living hell out of Pakistan. पाकिस्तान एक आतंकी स्टेट है, ये खुद मानते हैं। वो ये नवाज शरीफ की स्टेटमेंट है 26/11 के बारे में। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में, जहां हम आपको दिखाएंगे इंडियन पॉलिटिक्स के जगत की कुछ मजेदार खबरें, वायरल मीम्स और टीवी न्यूज डिबेट्स का लेटेस्ट तमाशा। कांग्रेस के साथ आप हैं या उसके साथ बेवफा हैं? अमीश भाई, भाग्य से तो हम सरकार में आते हैं, लेकिन सौभाग्य से हम विपक्ष में भी आते हैं। ओके, आपने आज जो पूरी डिबेट रखी है, अब देखिए, आपने आज जो पूरी डिबेट रखी है कि विपक्ष नहीं है गंभीर, इसको हम नहीं मानते, क्योंकि विपक्ष है बहुत गंभीर। क्योंकि इनके जो विपक्ष के जो काम करने का तरीका है इस समय देश में, वो देश की जनता को पसंद आ रहा है। हम चुनाव हारे चाहे जीते, ये अलग बात है, लेकिन विपक्ष को भी प्यार करने वाला बहुत बड़ा वर्ग है इस देश में। महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव चल रहे हैं। 15 तारीख को वोटिंग होनी है, 16 को नतीजे आने। कांग्रेस ये कह रही है कि हम अकेले लड़ेंगे क्योंकि हम बहुत ताकतवर हैं, और अभी 61 लड़के 6 जीते हैं बिहार में। बताइए हमारी क्या गलती है? हम तो इनके दोस्त हैं और हमेशा दोस्त बन के रहना चाहते हैं। यूपी में 40 साल से नहीं है, बिहार में 35 साल से नहीं है, पश्चिम बंगाल में कई साल से नहीं है, गुजरात में कई साल से नहीं है, तमिलनाडु में कई साल से नहीं है। कितने राज्य बताओ जहां नहीं है? तो जब तक वहां नहीं आएंगे तब तक कैसे जीतेंगे हम लोग? प्रधानमंत्री बनना है, ग्राम प्रधान नहीं। प्रधानमंत्री बनना है। अगर हमारे सहयोगी हैं, हमारी निंदा करते हैं तो हमें एक्सेप्टेड है, इसमें कोई बुराई नहीं भाई। ये हमारे सहयोगी हमारे साथ प्रधानमंत्री बनना है, ग्राम पंचायत का हेड भी बनना आप लोगों को। देखिए, पंचायत से लेकर प्रधानमंत्री तक हम सब मिलकर बनेंगे, हमारे देश के, हमारे पार्टी के लोग बनेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। देख, सबकी इच्छा है कि विपक्ष मजबूत हो, लेकिन इच्छा से होगी उसके लिए 24 घंटा 365 दिन मेहनत करना पड़ेगा। मोदी जी को हराना है बाटी साहब, तो मोदी जी से बेहतर काम करना पड़ेगा। तो 365 डेज 24 घंटा जनता में रहो। अच्छा, आप छुट्टी में नहीं जाते क्या? मैं 24/7 नेता हूं और मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं कि एक मिनट, मैं प्रधानमंत्री हूं नहीं कि ऑफिशियली टूर पे जाऊं, और 500 करोड़ का आदमी नहीं हूं कि अनऑफिशियली टूर पे जाऊं। जी। अच्छा, जब इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा बोला गया था तो गांधी जी के विचारों पे काम हो रहा था। जवाब दीजिए। तो आज की डेट में वो कमी थी, हम मानते हैं, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी इस समय भगवान श्री राम हो गए हैं? नरेंद्र मोदी के समय थाली बजी, ताली बजी। नरेंद्र मोदी जी राम के स्वरूप, बाल स्वरूप राम को क्या नाम उंगली पकड़ करके राम मंदिर ले जा रहे हैं। इस पर आपने कभी बहस की क्या? चुप कर बे कुत्ते। नरेंद्र मोदी की जहां बात है कि वो बाल गोपाल को लेके जाते हैं अयोध्या के मंदिर में, तो नरेंद्र मोदी अपने धर्म के प्रति आसक्त व्यक्ति है। उनको अपने धर्म को दिखाने में, धर्म को करने में उनको मजा आता है। वो एंटोनियो माइनो नहीं है। एंटोनियो माइनो कब सोनिया गांधी बन गई? नरेंद्र मोदी था, नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी ही रहेगा। मत करो अजय आलोक, बदतमीजी मत करो, बदतमीजी मत करो। अजय आलोक में अगर हिम्मत है तो सोनिया गांधी को एंटोनियो माइनो कहता है, योगी आदित्यनाथ जी का नाम लेकर के दिखा। मुझे नहीं पता।
एंटोनियो नाम लेकर के माइनो दिखाया जाए आलोक। एंटोनियो माइनो ये विषय नहीं, ये देखिए पागल हो गए हैं, बौखला गए हैं। एंटोनियो माइनो। इंडियन पॉलिटिक्स और कुछ सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज जिसके बारे में आज बात हो रही है, उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ वीडियोस भी आपको दिखाते हैं। ये डिबेट्स ऐसी होती हैं जहाँ पे स्पोक्स पर्सन, पॉलिटिकल एनालिस्ट और न्यूज़ एंकर्स ये सब मिलके आपका ज्ञानवर्धन भी करते हैं और साथ ही साथ मनोरंजन का तड़का भी होता है इसमें। कांग्रेस कह रही है आरजेडी वालों ने हरवा दिया, आरजेडी कह रही है कांग्रेस वालों ने हरवा दिया, दोनों मिलकर के कह रहे हैं वोट चोरी हो गई। किसकी हो गई, कहां हो गई, कैसे हो गई, पता नहीं। रूबिका जी, हमारा और उनका विषय नहीं है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, 11 बार कांग्रेस पार्टी ने एसआईआर करवाई, हमारा बयान बताइए जब हमने इसका विरोध किया हो। एसआईआर कभी नहीं हुआ है। मैं आपकी 11 बार, अरे सुन लीजिए उत्तर, 11 बार, बिल्कुल झूठ नहीं है, नॉन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, फैक्ट पे बोल रहा हूं। 2003 में हुई, वो हमारी थी, जितनी हुई वो कांग्रेस पार्टी के साथ। हमने कभी कंचना जी, आप पीएचडी कर रही हैं, कर चुकी है ना, कर चुकी है, उसके बाद की हालत। अरे रुकिए कंचना जी, मैं कह रही हूँ आप पीएचडी कर रही हैं आईआर और एसआईआर पर। सुनिए तो सही ना, सुनिए तो सही। एसआईआर, आईआर का मतलब क्या है? आईआर का मतलब क्या है? इंटेंसिव रिवीजन। ओके, और एसआईआर का मतलब क्या? स्पेशल। मोदी के लिए स्पेशल। स्पेशल किसके लिए? आगे बोलिए, आगे बोलिए ना। बीजेपी के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। बताइए, कंचना जी मजाक मत कीजिए। मतलब कंचना यादव, सुश्री कंचना यादव, फर्क है, फर्क है। मजा आया। डिबेट जिस बात में होती है उस बारे में बात न करके दुनिया भर की बातें कर लेते हैं ये पैनलिस्ट और एक दूसरे पे ब्लेम लगाने में पूरा टाइम निकाल देते हैं। महात्मा गांधी का नाम हटाने की आपकी जो मंशा है ना, वो यही दिखाती है कि मुंह में राम और बगल में नथुराम। ये योजना के पीछे आपकी जो मंशा है ना, सामने साफ स्पष्ट तरीके से दिखती है। चुप कर बे कुत्ते। अतुल जी, बाकी एनसीपी की बात, उसके बाद अब्दुल्ला जी की बात सुन के मुझे एक कहानी याद आ गई कि अंधों की टोली रास्ता पार कर रही थी, लीड कर रहा था एक बड़ा अंधा। एक के बाद एक सारे अंधे गिरने लगे। बड़े अंधे की आंख नहीं खुली, लेकिन बाकियों को समझ में आ गया कि भाई हमें आगे ले चलने के लिए एक दृष्टि वाले आदमी की जरूरत है, अंधे की जरूरत नहीं है। वही हाल हो रहा है। देखिए, मूर्ख बहुत होते हैं, समझे ना, दुनिया में बहुत लोग मूर्ख होते हैं, लेकिन कुछ लोग दुर्लभ मूर्ख होते हैं जो 1000 साल में पैदा होते हैं। इनकी दुर्लभता अद्भुत होती है, उनकी दुर्लभता का तेज रहता है, उनकी मूर्खता का तेज रहता है उनके पीछे, वो कैरी करते हैं। तो हमारे यहाँ है ऐसे अपने दुर्लभ मूर्ख कैरी कर रहे हैं, करने दीजिए, कैरी बढ़िया है, एक के बाद एक सर फूटेगा। एंटोनियो माइनो। मजा आया। सतीश जी, ये हुमायूं कबीर किसका एक्सपेरिमेंट है सतीश जी? ये तो सीबीआई और ये सब ईडी वगैरह बता सकती है, हम कैसे बता देंगे। लेकिन आप अगर ऐसा पूछ रहे हैं तो अंतिम में वो 2018 में भारतीय जनता पार्टी में थे। मैं बहुत धैर्यपूर्वक 41 मिनट से सुन रहा था और उम्मीद करूंगा कि सतीश जी समेत बैठे हुए यहाँ के वक्ता हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे बीच में। देखिए, सतीश जी के साथ दिक्कत सबसे बड़ी ये है, आप उनको बहुत अपने पूर्व संपादक होने का लाभ देते हैं। मैं आप पर सीधे सीधे आरोप लगाता हूँ मानक जी आज कि आप उनको बहुत पैम्पर करते हैं अपने शो में। जितना मौका आप सतीश जी को देते हैं दूसरे पत्रकारों को नहीं देते हैं। आपने उनसे शुरू करवाया, फिर प्रतिक्रिया लिया, फिर प्रतिक्रिया लेंगे। नहीं, दोबारा इसलिए नहीं क्योंकि आपका कनेक्शन थोड़ा गड़बड़ हो गया था, आप ही को मौका देना था मुझे। मैं ये जानता हूं कि सतीश जी सेलेक्टिव एमनेशिया के शिकार हैं। अभी उन्होंने अपना पहला वाक्य कहा, अरे आपको पता नहीं है हुमायूं कबीर किस पार्टी में था, वो भाजपा से तो आया है, और बड़े नाटकीय अंदाज में बोलते हैं ताकि थोड़ी विश्वसनीयता। बहुत जोर से अभी झूठ बोला गया कई सारी चीजों में, उस पर भी आऊंगा। रुक जाइए सतीश जी, रुक जाइए। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस में थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी से आए। अरे सतीश जी, 6 साल पहले वो तृणमूल कांग्रेस में थे, तृणमूल कांग्रेस से विधायक बने थे, तृणमूल कांग्रेस ने उनको सस्पेंड किया और जैसे ही 6 साल का सस्पेंशन खत्म हुआ, तृणमूल कांग्रेस ने फटाक से वापस ले लिया उनको और फिर टिकट दे दिया। भूल गए ना कितने आसानी से आपने उनको भारतीय जनता पार्टी का बता दिया। यही जो अर्ध सत्य जब इतना देर है 2000। सुनिए, इतने सफाई से अर्ध सत्य बोलते हैं कि लोगों को लगता है कि अरे यार ये झूठ तो बिल्कुल सत्य होगा। मतलब ये, अरे समग्रता में बात करिए। मैं हर डिबेट में सतीश जी को यही कहता हूं कि आप समग्रता में क्यों नहीं बात करते भाई। आपने बस काटा और उसको फिट कर दिया जहां आपको अच्छा लग रहा है। मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि ये मतों के लिए षड्यंत्र हो रहा है। तो ये षड्यंत्र कौन कर रहा है? लास्ट टाइम जब वो सामने आए थे, जिस दिन 6 दिसंबर के आसपास, तब तो कह रहे थे 135 सीटों पर लड़ेंगे। वो अचानक वहां से कुछ ही दिन में, आज कितना तारीख है, अभी 15 दिन में वो 294 सीट पर पहुंच गए। ये सब सीटों पर ही लड़ेंगे। तो पता नहीं राजनीतिक, अब ये टेबल रखा है ना, आपने बताया कि चुनाव चिन्ह टेबल रखा, मांग रहे हैं, मिला नहीं है, मांग रहे हैं। उन्होंने प्रस्ताव किया, मिल भी जाएगा। तो यही है कि टेबल के अंदर क्या हो रहा है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने जो सवाल पूछा है वो सवाल सबके लिए है कि आखिर ये कौन कर रहा है कि नहीं? लगता नहीं है कि ये ममता बनर्जी कर रही है। तो आप समझिए कि कहां से क्या हो रहा है। राजनीतिक बिसात तो ऐसी ही होती है कि भाई पता भी ना लगे। इन्होंने कहा कि ये भाजपा और संघ का खेल हो सकता है। अरे ये ममता का खेल क्यों नहीं हो सकता? ये कांग्रेस का खेल क्यों नहीं हो सकता? कांग्रेस और सीपीएम ने मिलकर पीरजादा से फुरफुरा सरीवाले से अभी विनोद सर बता रहे थे ना कि उनके साथ समझौता किया था, तो उनका तो इतिहास है भैया।
बंगाल में इस तरह पोलराइज करने का, वो नहीं दिखाई देगा सतीश जी को। ना 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 ना, कांग्रेस तो बहुत दूध की दुली है भाई साहब। जी तोड़ मेहनत भी कर लेंगे तो कांग्रेस आपको अपना नहीं मानेगी। अमेरिका उन्हीं लोगों को ले जाएगी जो उनके साथ काम करते हैं। आप और विनोद जी चैनल पे ही रह जाएंगे। हम लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं, जान लीजिए। आप तो सत्य तो बोलिए। इनकी टेक्निक ही ऐसी होती है कि अगर पॉइंट नहीं है तो उल्टी सीधी बातें करो, उल्टी सीधी बातें करके शोर मचाओ और तमाशा करके डिबेट्स को जैसे तैसे निपटाओ। आपको कुछ ऐसी डिबेट्स का कंपाइलेशन दिखाते हैं जहां आप पैनलिस्ट की ऐसी ऐसी बातें सुनेंगे जिसे सुन के कभी आप अपना सर पकड़ लेंगे तो कभी आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। क्या एक जो मस्जिद बन रही है उसका कहीं इन पे निगाहें, कहीं पे निशाना तो नहीं है कि चंदा जो करोड़ों में आ रहा है और जो तमाम चैनल से जो आ रहा है, हमें पता लगा कि मंच की सजाई में 25 लाख बिरयानी के पैकेट्स के लिए 30 लाख इस तरीके का नाप शनाप पैसे बहाए जा रहे हैं। इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालेंगे? देखिए, मैंने पहले बोला अगर हिंदुस्तान का कोई किसी का नाम पे बनेंगे हम इसको समर्थन करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो फंडिंग कर रहा है वो फंडिंग के बारे में भी अजय आलोक क्या पूछ लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेंगे। हम इसको बिल्कुल समर्थन नहीं करता। मेरे देश है। पहले आप ही के नेता थे वो। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने ऑब्जेक्शनेबल बात कही, अंग्रेजों के दलाल आरएसएस को बोला। मेरे साथ जरा बोलेंगे, मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि वया हिंदू भूमि सुखंबर सुखो। मतलब ये धरती हमारी माँ है, इस माँ को हम प्रणाम करते हैं। बोल सकते हैं? ये पता चल जाएगा कौन दलाल है। बिल्कुल ये धरती मेरा। बोलिए नमस्ते सदावत्सले। बिल्कुल मेरे। बोलिए नमस्ते सदावत्सले। बोलिए बिल्कुल मेरे माँ है। बोलिए ना, बिल्कुल आपको दलाल बोलते हैं। आप बोलिए नाथुराम गोड मुर्दाबाद। आप बोलिए नाथुराम गोड मुर्दाबाद। नाथुराम गोड मुर्दाबाद। आप नाथुराम बोलिए। चुप रहिए आप। नाथुराम गोड मुर्दाबाद बोलिए ना। हो गया बोलिए। भगत सिंह को अगर फांसी चढ़ा, ममता बनर्जी को बोलिए जाके बांग्लादेश में चुनाव लड़े, वही जीत जाएंगे। वो आरएसएस का मेंबर था। आप बोलिए सूर्य नारायण कर दिया बंगाल। और कभी कभी तो डिबेट्स में ऐसा होता है कि आपको समझ नहीं आएगा कि ये डिबेट्स कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से खत्म हुई, किस टॉपिक पे शुरू हुई और किस टॉपिक पे जाके खत्म होती है, अंदाजा भी नहीं लगा सकते आप। 11 बार कांग्रेस पार्टी ने एसआईआर करवाई। हमारा बयान बताइए जब हमने इसका विरोध किया। एसआईआर कभी नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है, 11 बार। मैं अरे सुन लीजिए उत्तर सुनिए। 11 बार बिल्कुल झूठ नहीं है। नॉन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, फैक्ट पे बोल रहा हूँ। 2003 में हुई वो हमारी थी, जितनी हुई वो कांग्रेस पार्टी के हमने कभी कान इनको ऐसे पकड़ना पड़ेगा और जनता से माफी मांगनी पड़ेगी। जब तक ऐसे कान नहीं पकड़ेंगे तब तक जनता इनको कैसे साथ देगी? संजना जी आप पीएचडी कर रही हैं, कर चुकी है ना संजना जी। मैं कह रही हूँ आप पीएचडी कर रही हैं आईआर और एसआईआर पर। सुनिए तो सही ना, सुनिए तो सही। एसआईआर आईआर का मतलब क्या है? सुपरवाइजर आईआर का मतलब क्या है? इंटेंसिव रिवीजन। ओके, और एसआईआर का मतलब क्या? स्पेशल। मोदी जी के लिए स्पेशल। स्पेशल किसके लिए? आगे बोलिए ना। बीजेपी के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। बताइए, कंचना जी मजाक मत कीजिए। कंचना यादव, सुश्री कंचना यादव कर गए आगे आपको। आए दिन कोई ऐसी कंट्रोवर्सी होती है, कोई ऐसा भड़कीला टॉपिक ये मीडिया वालों को मिल ही जाता है जिसपे ये फिर डिबेट्स कराते हैं। कभी स्टूडियो में डिबेट्स होती है तो कभी ऑडियंस के साथ डिबेट्स होती है। बिहार में एसआईआर सफलतापूर्वक हुआ, जिन्होंने उस पर सवाल खड़े किए उनकी जो है फजीयत भी हुई। लेकिन बंगाल में जाके जो बीएलओ के सुसाइड की खबरें क्यों आ रही है? क्या उन पर राज्य सरकार का दबाव है या उनकी ट्रेनिंग में कोई कमी है? इसका जवाब दीजिए अमीन जी। देखिए, हर स्टेट के अंदर जो भी हमारा बीएलओ होता है दिल्ली से नहीं भेजा जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, उसी स्टेट का होता है, डेपुटेशन पे काम करता है उतने दिन। क्या है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो ब्लॉक का हो, चाहे तहसील का हो। ये एक राजनीति डेवलप की गई है स्टेट में और इसकी वजह से ये हो रहा है। और जहां तक सवाल ये कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है, मैं तो कहता हूं इस बात को मिला हुआ है। मैंने माना इन्होंने रेखा गुप्ता मान चुकी हैं, इनकी चीफ मिनिस्टर मान चुकी है, अब इन्होंने मान लिया तो फिर क्या? सुनिए, मैंने माना। मैंने माना चांद क्या, चांद से ज्यादा हसीन है आप। क्या कह रहे हैं? मैंने माना चांद क्या, चांद से ज्यादा हसीन है आप। और जनता ने चाहे तो कुछ नहीं है आप। क्या बात है? ये इलेक्शन कमीशन की बेईमानी नहीं है। आप जनता का काम करिए, जनता आपका ध्यान रखेगी। आजकल एंकर्स भी रिसर्च के साथ आते हैं और नेताओं की क्लास लगाने में वो भी पीछे नहीं हटते। स्पोक्स पर्सन की तो इंसल्ट आजकल कोई भी कर देता है। ऑडियंस में से कोई भी उठ के उनको कुछ भी बोल देता है। ऐसे में पॉलिटिकल पार्टीज को भी काफी ध्यान देना पड़ रहा है कि जब नेताओं को इन डिबेट्स में भेजा जाए तब ये बात को इंश्योर करना पड़ता है कि इनकी रिसर्च कंप्लीट हो गई हो, तभी ये डिबेट्स में जाएं। पहले वो बुलडोजर चला दें तो दिक्कत, अब बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे हैं तो दिक्कत। मतलब जब भी मेरी पट भी मेरी। हम लोग बुलडोजर न्याय के कतई समर्थन में नहीं है। इस देश में अदालतें हैं, लेकिन दलील भी इन्हीं की, वकील भी इन्हीं का, सारा फैसला भी यही करेंगे। ये संविधान से चलने वाली स्थिति नहीं है। आपको न तो इस देश के संविधान पर विश्वास है, क्योंकि आप तो मनुस्मृति के जरिए राज चलाना चाहते हैं,
और योगी आदित्यनाथ हो या नरेंद्र मोदी जी हो, आरएसएस हो, उनकी क्या मानसिकता है? क्या है मनुस्मृति में? आप जरा बताई दीजिए रविकांत जी, क्या है मनुस्मृति में कि मनुस्मृति से देश और राज्य चलाना चाहते हैं ये लोग? आपको जानकारी है मनुस्मृति की कि नहीं है? पहले तो मुझे डाउट हो रहा है इस बात को लेकर। आप एक डिबेट रख लीजिए मेरे साथ। अरे डिबेट अलग से रखने की जरूरत नहीं, अभी बताइए ना, अलग से क्यों रखना है डिबेट? और मनुस्मृति क्या है? क्या है? और किसी पर दूसरे पर आरोप होगा तो अब वही एक हो जाएगा माफिया, दलित होगा, पिछड़ा होगा तो माफिया हो जाएगा। मनुस्मृति में ये लिखा हुआ है क्या रविकांत जी? रॉबिन हुड हो जाएगा, यही है मनुस्मृति, और क्या है? और जितनी बातें आप कह रहे हैं उसमें कुछ नहीं लिखा है मनुस्मृति में। रविकांत जी कौन सा पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, ये भी बताने। मनुस्मृति से बाहर निकलिए, भारत के संविधान की बात करेंगे ना। बड़ी तकलीफ है आप लोगों को गीता प्रेस से भी, ठीक है? पूछ रही हूँ क्या है मनुस्मृति में, पता तो है नहीं कुछ। बीजेपी को कम से कम वंदे मातरम, जनगण मन पे या कॉन्स्टिट्यूशन पे, तिरंगा पे बोलने का अधिकार नहीं। क्यों? क्योंकि वंदे मातरम का विरोध उन्होंने ऑर्गेनाइजर में लिखकर किया। बीजेपी आरएसएस का हर प्रोग्राम पूरा वंदे मातरम से शुरू और समाप्त होता है। 7 साल पहले की एक वीडियो लाया हूं, ये 7 साल पहले की, आजकल की नहीं। ये कॉन्क्लेव हुआ था दिल्ली में जिसमें मोहन भागवत जी है, ठीक है? पद संचालन जब होता है तब भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगते हैं। आरएसएस का तो नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि अगर लिटरली ट्रांसलेट करो तो इट इज द सेम एज वंदे मातरम। तो आशुतोष जी, वंदे मातरम को तो एक्यूजेशन ये था एक समय पे, आपको याद होगा भैया जी जोशी का एक स्टेटमेंट आया था कि वंदे मातरम शुड हैव बीन द नेशनल एंथम, और उस पर कांग्रेसियों ने यह बवाल काटा था कि हाउ कैन यू मेक वंदे मातरम द नेशनल एंथम। जो सरकार नेशनल सिक्योरिटी को, चाइना और पाकिस्तान के खतरे को एक साथ महसूस कर रही हो, वो सरकार अपना डिफेंस बजट 1.86 लाके खड़ा कर देती है, परसेंट ऑफ द जीडीपी। अरे जीडीपी का साइज बड़ा है भाई, जबकि आपकी पार्लियामेंट की कमिटीज कह रही हैं कि आपका जीडीपी कम से कम 3% होना चाहिए। एक समय था आशुतोष जी एज ए जर्नलिस्ट कवर करते थे बेंगलुरु ब्लास्ट, हैदराबाद ब्लास्ट, मुंबई ब्लास्ट, दिल्ली ब्लास्ट, फलाना ब्लास्ट, ढिमकाना ब्लास्ट, फली मेजर। इनको इंटरव्यू दिए कि मैं 26/11 के बाद हमला करना चाहता था, मनमोहन सिंह की सरकार ने मना कर दिया। और अब तो चिदम्बरम जी ने खुलासा किया है कि क्यों नहीं कर पाए, कॉन्डोलीजा राइस आई थी। और आज हम लोग उरी होता है तो घर में घुस के मारते हैं, और सिंदूर में तो सबने देख लिया। पर फिर भी कारगिल विजय दिवस 5 साल तक कांग्रेस ने कमेमोरेट नहीं किया, और जब पूछा गया तो पता है क्या बोला? इट इज बीजेपीज वॉर। आज हम वो स्थिति में खड़े हैं कि हम 23,000 करोड़ का डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जो स्कैम करने वाले लोग हैं आज जो वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं डिफेंस गुड्स, उनसे कम से कम डिफेंस की बात ना करें। इतनी बुरी हार हो तो मन में जरूर थोड़ी कुंठा होती है कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो आप भी विपक्ष में थे, जब बीजेपी सत्ता में आई आप विपक्ष में ही बैठे रहे। ओके, ये एक होता है मन के अंदर। लेकिन आपके इस उदारता नहीं, आपके इस उदारता के लिए, इस साधुवाद मित्रता के लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद देता हूं। लेकिन क्या करें, हम पूरी जिंदगी इसी कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहे। 2019 से पहले हमने कभी एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं किया। हम 2019 से 2025 तक उनके साथ हैं। फिर वो कह रहे हैं हम अकेले लड़ेंगे। कोई बात नहीं, लड़िए, जीतिए चाहे हारिए। अरे आप कांग्रेस के नहीं, आप तो समाजवादी के भी साथ आ गए। यूपी के अंदर अबू आजमी और महाराष्ट्र में अबू आसिम आजमी आपके साथ थे। बाद में आदित्य ठाकरे ने बोला सपा तो बीजेपी की टीम है। नहीं, अबू आसिम आजमी को बोला था कि वो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करते हैं। तो अबू आसिम आजमी मुंबई पे, क्योंकि यही हाल कांग्रेस का भी है, यही हाल कांग्रेस का भी। अमीश भाई, दिल्ली के नेता अच्छे हैं, राहुल जी हैं, खरगे साहब हैं, लेकिन मुंबई और महाराष्ट्र के नेता अपने पार्टी तो एक ही है। कमाल की बात करते हैं आप। हाँ, पार्टी तो एक ही है। हाँ, लेकिन अब क्या कर, अब कांग्रेस पर्यटक पार्टी है। ये कांग्रेस को नहीं बोल रहे, कांग्रेस मुंबई महाराष्ट्र को आप बोल रहे हैं। और अबू आसिम आजमी बीजेपी की बी टीम है, वो अब समाजवादी पार्टी को नहीं बोल रहे। आपके नेता ने बकायदा बोला सपा ने धोखा करा है हमारे साथ। उत्तर प्रदेश इकलौता वो प्रदेश है जिसने, अरे मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, वहां बीजेपी की बी टीम है, आपको कहती है शिवसेना। बोले बीजेपी के एजेंडे पे आप लोग काम करते हैं। कौन क्या कह रहा है? कौन नहीं आपके सामने ही कह रहा है। देखिए, कौन क्या कह रहा है इससे मतलब नहीं। हम अपनी, आप भरी दोपहरी में आंखें बंद करके बोले कि आज अंधेरा है तो कैसे काम चलेगा? हम नहीं, अरे आप बोलने नहीं देते। अरे सुनील भाई बोलने दूंगा आपको। बात भरी दोपहरी की नहीं है, बात भरी दोपहरी की नहीं है। भरी दोपहरी की कहावत तो लागू होती है बीजेपी पर। अच्छा, क्या आप नौजवानों को रोजगार देने की बात करते हैं, आप महंगाई की बात करते हैं, आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, और करते क्या है? उसका उल्टा करते हैं। तो भरी दोपहरी में अगर आंखों में कोई धूल झोंकना जानता है तो बीजेपी के लोग जानते हैं। इसी आंखों के सामने होते हैं नमूने, परंतु कई बार होता है कि अंधे को अंधा नहीं कहना चाहिए, काणे को काणा नहीं कहना चाहिए। ऐसी स्थिति में देश का बच्चा समझ रहा है कि नमूना कौन है, कौन विदेश के अंदर है जब सदन चल रहा है।
कौन विदेश के अंदर जाने की तैयारी कर रहा है जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा चल रही है। सुनील यादव, सब बिल्कुल क्लियर है, विदेश जाने की तैयारी कर रहा है। ये बीजेपी कह रही है नमूने पे उड़ता तीर लिया तो समाजवादी पार्टी ने। उन्हें कैसा लगा लखनऊ का नमूना वहीं से आ रहा है और दिल्ली का नमूना कहीं और से आ रहा है, ऐसा क्यों लगा? बीजेपी ये बात कह रही है, उड़ता तीर लिया है आपने। तो ये थे कुछ लेटेस्ट फनी वायरल मोमेंट्स टीवी न्यूज डिबेट्स के, इंडियन पॉलिटिक्स के और भारत में आज जो चल रहा है उसके रिलेटेड। आप हमारे वीडियोस को ऐसे ही लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, हमारा सपोर्ट करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।